पाकिस्तान के कराची शहर की एक गहरी रात थी। एक साधारण सा आदमी अपनी ही छत पर बैठा हुआ था। हाथों में छोटा ट्रांजिस्टर लिए हुए उंगलियां तेजी से चला रहा था। वो बार बार नीचे सड़क की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आज रात उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां पूरे इलाके में घूम रही थी और हर घर की तलाशी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया। उसका घर सड़क के सबसे आखिरी छोर पर था, इसलिए उसे कुछ और पल मिल गए। जब तक फौज के जवान उसके दरवाजे तक पहुंचे और दस्तक दी, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। फिर भी जैसे ही उसने जूतों की आवाजें सुनी, तुरंत ट्रांजिस्टर को छत पर रखे पानी के टैंक के अंदर छिपा दिया, ताकि कोई सबूत न बचे, चाहे वो खुद पकड़ लिया जाए। उस पल उसे पकड़े जाने का दर्द कम था। असली डर तो ये था कि कहीं उसका भेजा हुआ गुप्त कोड सीमा पार भारत तक पहुंच गया हो या नहीं। किसी भी हालत में वो फौज के हवाले नहीं होना चाहता था। अब तुम सोच रहे होगे कि कराची जैसे शहर में रहने वाला एक आम आदमी भारत को कोड क्यों भेज रहा था। उसकी असली पहचान क्या थी और उस कोड में इतना अहम क्या था कि वो अपनी जान तक दांव पर लगा रहा था। तो ध्यान से सुनो, ये सच्ची घटना नहीं बल्कि उस दौर की कहानी है जब 1970 के दशक में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, अलग देश बनना चाहता था और भारत उसकी मदद कर रहा था। इसी तनाव ने 1971 की जंग को जन्म दिया। इसी जंग में इस कराची वाले व्यक्ति का चाचा, जो पाक फौज में था, अचानक गायब हो गया। फौज ने परिवार को कोई खबर नहीं दी, न शहीद का दर्जा दिया, न कोई जानकारी। इसी घटना ने उस व्यक्ति के अंदर पाक फौज और सरकार के प्रति गहरी नाराजगी भर दी और वो बदला लेने को तैयार हो गया। उसका नाम था आरिफ कुरैशी। वो कराची के पुराने बाजार में एक छोटी सी रेडियो रिपेयर की दुकान चलाता था। लोग उसके पास पुराने ट्रांजिस्टर, वायरलेस और टेप रिकॉर्डर ठीक कराने आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी नजरें बदल चुकी थीं। काम करते करते भी वो उदास और गुस्से से भरा रहता था। ग्राहकों पर भी कभी कभी चिल्ला पड़ता था। हर मौके पर वो पाकिस्तानी फौज की आलोचना करता और कहता कि ये देश उसे कुछ नहीं दे सका। उसी दौरान भारत की नई खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में अपने कुछ लोग भेजे थे। उनमें से एक एजेंट ने आरिफ पर नजर रखी। जब उसे आरिफ के अंदर फौज के प्रति इतनी तीव्र नफरत दिखी, तो उसने सोचा कि इस आदमी को अपना साथी बनाया जा सकता है। लेकिन रॉ ने जल्दबाजी नहीं की। कई महीनों तक चुपके से निगरानी की गई। रॉ के लोग ग्राहक बनकर दुकान पर आते, सामान ठीक करवाते और आरिफ की हर बात सुनते। जब पूरी जांच के बाद यकीन हो गया कि ये कोई आईएसआई का जाल नहीं है, तब एक शाम आरिफ से गुप्त मुलाकात हुई और उसे पूरा प्लान समझाया गया। पहले तो आरिफ डर गया अपने देश के खिलाफ काम करने की बात सुनकर, लेकिन फिर उसके अंदर छिपी नफरत ने जीत हासिल कर ली। उस वक्त जनरल जिया ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा रखा था और आईएसआई को और ताकत मिल गई थी। आरिफ ने हामी भर दी और इस तरह कराची का ये रेडियो मैकेनिक भारत का गुप्त साथी बन गया। अब आरिफ का काम शुरू हुआ। वो कराची बंदरगाह पर नजर रखता, पाकिस्तानी जहाज़ों की गतिविधियां नोट करता, सैन्य काफिलों की दिशा और समय लिखता, घर पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर छोटे छोटे कोडेड मैसेज भेजता। उसकी दुकान उसके काम का सबसे अच्छा कवर थी, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ करना उसका रोज का काम था, कोई शक नहीं करता। फिर एक दिन उसकी दुनिया हिल गई। उसका छोटा भाई इमरान कुरैशी आईएसआई में भर्ती हो गया। इमरान पढ़ाई में तेज था और देश के प्रति जुनून रखता था। मार्शल लॉ के बाद आईएसआई में भर्ती बढ़ी तो वो भी शामिल हो गया। परिवार खुश था। आरिफ बाहर से मुस्कुराता, लेकिन अंदर से समझ गया कि अब खतरा घर के अंदर आ गया है। फिर भी ये खतरा उसके लिए फायदे का साबित हुआ। ट्रेनिंग के बाद इमरान को कराची बंदरगाह की सुरक्षा पर तैनात कर दिया गया। रात में डिनर के वक्त आरिफ बातों बातों में इमरान से महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल लेता। कुछ दिनों बाद तो उसने और भी जोखिम भरा कदम उठाया। इमरान के दूध में नींद की गोलियां मिला देता। भाई सो जाता तो चुपके से उसकी आईएसआई फाइलें खोलकर पढ़ता और जरूरी डिटेल्स नोट कर लेता। लेकिन अब स्थिति और खतरनाक हो गई थी। आईएसआई ने कराची में संचार पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी।
खासकर मोबाइल मॉनिटरिंग वैनें पूरे इलाके में घूमने लगी थीं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रेस करती थीं। आरिफ ने अपनी रणनीति बदल दी। कभी 8-10 दिन का गैप, कभी फ्रीक्वेंसी बदलता, कभी रात के 12 बजे की जगह सुबह 4 बजे मैसेज भेजता। फिर भी दिल्ली में रॉ के अधिकारी बेचैन थे। कराची बंदरगाह की ताज़ा जानकारी चाहिए थी। आरिफ जानता था कि जल्दबाजी गलती है, लेकिन एक रात उसे लगा कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। वो छत पर चढ़ा, ट्रांजिस्टर निकाला और महत्वपूर्ण मैसेज भेजने लगा। तभी सड़क पर फौज की गाड़ियां रुक गईं, दरवाजे तोड़े जा रहे थे। आईएसआई के जवान और आरिफ का भाई इमरान भी उनके साथ था। आरिफ ने आखिरी पल में ट्रांजिस्टर टैंक में डाला। दिल की धड़कन तेज थी। इमरान ने अंदर आकर कहा, "ये मेरा भाई है, निर्दोष है।" और इसी वजह से आरिफ बच गया। आज भी आरिफ कराची में कहीं छिपा हुआ है, भारत के लिए काम करता हुआ। उसका मिशन अभी भी जारी है।